सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर में हम लोग पढ़ रहे थे 6 चैप्टर, और इस 6 चैप्टर का नाम क्या था? द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। और ये किसके द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर बच्चों? रॉबर्ट डब्ल्यू पेटरसन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, मतलब कंप्लीट इसकी समरी को समझा था कि आखिर इस स्टोरी में है क्या, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, क्या इनका रोल था, सब कुछ हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं और जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको हम लोग करेंगे कंप्लीट। कुछ आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो जितने भी हम लोग ये करने वाले हैं वो चैप्टर से ही रिलेटेड है। अगर आपने एक बार अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो फिर आप जो है मेरे साथ ये सारे आंसर करिएगा और फिर लास्ट में देखिएगा बच्चों कि कितने आप करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन इस 6 चैप्टर का, और चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का? जो फर्स्ट क्वेश्चन ही है बच्चों ये 2022 में और 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है? तो देखिए, रिचर्ड एब्राइट वॉज एन, रिचर्ड एब्राइट क्या थे, है ना, क्या थे? तो देखिए, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि रिचर्ड एब्राइट वॉज एन, वो थे एक, क्या थे अब वो हमें बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों एक्टर, सिंगर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। क्या थे तो ये बताना है। हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि रिचर्ड एब्राइट एक क्या थे? ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों? साइंटिस्ट। ये चैप्टर में हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसको पढ़ा था, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा बच्चों ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला जो है हमारा आंसर, तो यहाँ पर ये क्लियर है। क्वेश्चन क्या है अब हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है? What did एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? एक बार क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। What did एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? चाइल्डहुड मतलब बचपन में, बचपन में उसने क्या कलेक्ट करना यानी क्या इकट्ठा करना उसने शुरू किया था, क्या एकत्रित उसने किया था बचपन में, है ना। तो अपने बचपन में उसने क्या कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। ओके, तो ये बोला है। तो क्या बचपन में वो कलेक्ट करता था, मतलब जहाँ पे वो रहता था वहाँ पर इतना ज़्यादा फुटबॉल, बेसबॉल वगैरह इनका सब स्कोप नहीं था इतना ज़्यादा, तो वो क्या करता था कि जो है रॉक्स वगैरह, रॉक्स फॉसिल्स होती थी, बटरफ्लाइज होती थी, कॉइन्स होते थे, तो उनको क्या करता था? कलेक्ट करता था बचपन में। कौन बच्चों? एब्राइट। ठीक है, रिचर्ड एच एब्राइट ये इनका पूरा नाम था। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों? ऑल ऑफ द एबव। अगर देखिए एक बार आपने जब हम लोगों ने समरी पढ़ा था चैप्टर की, अगर आपने अच्छे से चैप्टर को समझा है तो जितने भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ना उनके आंसर आप आसानी से कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि वो जो है बचपन में रॉक्स को भी कलेक्ट करते थे, बटरफ्लाइज भी कलेक्ट करते थे और कॉइन्स को भी कलेक्ट करते थे। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एब्राइट रियलाइज्ड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज रिक्वायर्ड फॉर विनिंग ए प्राइज इन द साइंस फेयर वॉज। मतलब जो एब्राइट थे, है ना, एब्राइट रियलाइज्ड, उन्होंने ऐसा महसूस किया, क्या महसूस किया? दैट की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है, थिंग वॉज रिक्वायर्ड, है ना, जो आवश्यक है फॉर विनिंग, जीतने के लिए, प्राइज मतलब पुरस्कार, इन द साइंस फेयर मतलब जो साइंस फेयर हुआ था, काउंटी साइंस फेयर हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है जीतने के लिए, तो उसने क्या रियलाइज किया था ये बोला गया है यहाँ पर। तो जब हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि जब वो अपने प्रोजेक्ट को, एक फ्रॉक की स्लाइड को दिखाता है लेकिन उसने कोई भी प्राइज नहीं जीता था, तो उसने क्या वहां पर रियलाइज किया था कि जो विनर है, मतलब जो विजेता है, वो क्या कर रहे हैं? वो रियल एक्सपीरियंस को दिखा रहे हैं वहां पर, मतलब जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो क्या था? रियल
लाइफ बेस्ड था, है ना। तो ये उन्होंने वहां पर एहसास किया था। तो देखिए ऑप्शन में है बच्चों डिस्प्ले ऑफ थिंग्स, चीजों को दिखाना, एज या रियल एक्सपेरिमेंट या नन ऑफ दीज। तो इसमें सही जवाब क्या होगा बच्चों, रियल एक्सपेरिमेंट। और क्यों, इसका कारण भी बताया हमने यहाँ पर कि जब वो साइंस मतलब काउंटी साइंस फेयर में थे तो उन्होंने इस चीज का एहसास किया कि जो जीतने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, रियल एक्सपेरिमेंट। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सही जवाब होगा इसका रियल एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। पहले इसका मतलब समझते हैं कि क्या है। विच बटरफ्लाइज वर नॉट ईटन बाय बर्ड्स, कौन सी बटरफ्लाइज यानी कि कौन सी तितलियां वर नॉट ईटन बाय बर्ड्स, जो पक्षी के द्वारा नहीं खाई जाती थी, है ना। तो कौन सी वो तितलियां थी, ठीक है। मोनार्क बटरफ्लाइज थी या वायसराय बटरफ्लाइज या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि कौन सी बटरफ्लाइज हैं जिनको पक्षी खाना नहीं पसंद करते हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। सही जवाब क्या होगा बच्चों यहाँ पर, मोनार्क। इसलिए ऐसे ये रीजन पढ़ा था ना कि जो वायसराय बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क की कॉपी करती हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज की कॉपी करती हैं। क्यों कॉपी करती हैं, क्योंकि मोनार्क को पक्षी नहीं खाते हैं और वायसराय जो बटरफ्लाइज होती हैं उनको पक्षी खा लेते हैं, इसीलिए वो उनकी कॉपी करती है, नकल करती हैं कि ताकि जो है पक्षी उन्हें ना खाएं। समझ में आई इतनी बात। तो ऐसा ये चैप्टर में था बच्चों, ठीक है। सही जवाब क्या होगा, मोनार्क। अब आगे बढ़े। आई होप कि आप सभी भी इसका सही जवाब कर रहे होंगे साथ साथ में, और ये आप अपने आप को खुद से चेक भी कर सकते हैं कि जब आपने चैप्टर को पढ़ा उसके बाद आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, एब्राइट ने ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, वो कहाँ से शिक्षित हुए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी से, है ना। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बच्चों, या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज या लंदन, कौन सी थी। तो यहाँ पर ये ऐसे हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। देखिए बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको जो है एक्सप्लेन भी करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने ग्रेजुएशन में दूसरा स्थान प्राप्त किया था, लगभग 1510 बच्चों में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी होगी बच्चों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, नाम ध्यान में रखिएगा, ओके, कोई भी डाउट नहीं है। 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये चैप्टर ही आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था बच्चों, है ना। तो अगर एक बार अच्छे से आप उसको समझ रहे हैं तो यकीन मानिए कि कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप उसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपना हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन है। टॉपिक ऑफ हिज थ्योरी वाज, मतलब जो उसका सिद्धांत था, थ्योरी थी, उसका टॉपिक क्या था। टॉपिक क्या था बच्चों, हाउ मोशन वर्क, या फिर हाउ सेल्स वर्क, या फिर जो अगला ऑप्शन है हाउ द डाइजेशन सिस्टम वर्क्स, है ना, या फिर जो अगला है कि ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो है इसका सही जवाब होगा कि जो रिचर्ड एच एब्राइट थे उनकी थ्योरी का टॉपिक क्या था बच्चों, हाउ सेल्स वर्क, ठीक है, ये होगा इसका सही जवाब, हाउ सेल्स वर्क। अब आगे बढ़ते हैं, आपको भी कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि चैप्टर अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हु इनकरेज्ड एब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, मतलब हु इनकरेज्ड, किसने उन्हें प्रोत्साहित किया था, है ना, एब्राइट को किसने प्रोत्साहित किया था, इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, मतलब सीखने के लिए उनकी जो रुचि थी उसको किसने जगाया था, या सीखने के लिए उन्हें किसने प्रोत्साहित किया था। तो यहाँ पर है कि हिज फादर, उनके पिताजी ने, या फिर हिज मदर, उनकी माता जी ने, हिज फ्रेंड, उनके मित्र ने, या फिर उनके अध्यापक ने, मतलब हिज टीचर, ओके। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर, और ये पूछा है कि किसने उन्हें लर्निंग के लिए इनकरेज किया था, मतलब प्रोत्साहित किया था, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, हिज मदर, क्योंकि वो मतलब तीसरी क्लास में थे, हम लोगों ने ऐसा चैप्टर में पढ़ा था कि वो 3rd क्लास में थे जब उनके पिताजी की डेथ हो गई थी,
तो एकमात्र जो है उनकी जो कंपेनियन थी वो इनकी माताजी थी। उन्होंने ही उन्हें क्या किया कि सारे मतलब सपोर्ट की, जैसे उन्हें यात्राओं पर ले जाती थी, कई मतलब तरह तरह की चीज़ें भी उनको खरीद के देती थी, जैसे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, है ना, और माउंटिंग जो मटेरियल होते थे वो भी खरीद के देती थी, कि ताकि ये नई नई चीज़ों को देखें और जो है नए नए तरीके से उसे सीखे। इस वजह से तो यहाँ पर ये क्या होगा कि कौन उन्हें सीखने के लिए कौन इनकरेज करता था, तो उनकी माताजी। कोई भी डाउट नहीं है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 8th नंबर, और देखिए ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है ये भी। ठीक है, मोस्टली हमें ऐसे आज क्वेश्चन मिल रहे हैं बच्चों जो 22 और 23 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब हम लोगों ने चैप्टर की समरी को पढ़ा था तो वो कितना इंपॉर्टेंट था वो चैप्टर हमारे लिए, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक इनटाइटल्ड, मतलब जो इब्राइट्स की माता जी ने उन्हें एक पुस्तक गिफ्ट की थी, उसका टाइटल क्या था, नाम क्या था उस पुस्तक का। तो नाम जरूर ध्यान में रखिए, जब हम लोगों ने चैप्टर भी पढ़ा था तो उसमें भी आपको हाईलाइट करके बताया था कि बच्चों नाम आएगा आपके एग्जाम में, है ना। तो देखिए, द ट्रेवल्स ऑफ वायसरॉय बटरफ्लाइज, या फिर द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, या अगला ऑप्शन है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, या लास्ट ऑप्शन है द हैबिटेट ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। तो जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बच्चों, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ये पुस्तक जो है उनकी माता जी ने उन्हें गिफ्ट किया था। जब धीरे धीरे जब वो मतलब बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे और उनकी रुचि खत्म होने लगी थी धीरे धीरे, तो उनकी माता जी ने क्या किया था कि जो है उन्हें एक ये बुक ला के दिया, मोनार्क 10, जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ओके, ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, ऐसे 10 से तो आपको ध्यान रहेगा ना कि हाँ ये पुस्तक का नाम था। ठीक है, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी 22 और 23 में पूछा हुआ है। अब आप सोचेंगे मैम देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आई हैं, लेकिन आप जब अपनी बुक को भी उठा के देखेंगे तो उनमें जो एक्सरसाइज दी होती है उनमें बच्चों ये लिखा हुआ होता है कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज। ये तो हम ऑलरेडी आप सभी को बताते हैं, जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं और राइटर का नाम बताते हैं तो कहते हैं कि बच्चों यहाँ से एमसीक्यू बनता है, और अब आप देख सकते हैं कि वास्तव में यहाँ से एमसीक्यू बना है, और ये 22 और 23 में पूछा भी गया है, 2022 और 23 में। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा है कि द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इस लेसन के राइटर कौन है। तो राइटर कौन है बच्चों, देखिए रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, या फिर रिचर्ड एब्राइट, या फिर सिंक्लेयर लुइस, है ना, और या जो अगला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड। तो सही जवाब इसका क्या होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, ये होगा इसका सही जवाब। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और रिचर्ड एब्राइट तो ये क्या थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे, जो कि हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा था। ओके, हाँ, अब अगला जो हमारा 10वां प्रश्न है वो क्या है बच्चों, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ही वांटेड। मतलब यहाँ पर पहले इसका मतलब समझिएगा, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, मतलब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइट बिगेन, उन्होंने शुरू किया, डूइंग एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट करना, मतलब जो शोध होता है ना, कार्य, या वो एक्सपेरिमेंट करना उन्होंने शुरू किया, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड, वो चाहते थे। अब क्या चाहते थे, क्या चाहते थे, टू सेव हिज लाइफ, या फिर टू सेव अदर्स लाइफ, है ना, मतलब वो अपने जीवन को बचाना चाहते थे, या फिर दूसरों के जीवन को बचाना चाहते थे, या टू प्रूव द रिएक्शन को प्रूव करना चाहते थे, या फिर टू टेस्ट हिज हिस्ट्री। तो जो इसका बच्चों करेक्ट जवाब होगा, जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइट ने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया, बिकॉज क्योंकि वो चाहते थे टू टेस्ट हिज हिस्ट्री। ओके, तो ये होगा इसका सही जवाब, टू टेस्ट हिज हिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर,
वेयर डिड रिचर्ड एच एब्राइट लिव, पूरा नाम इनका ऐसे ही है बच्चों जो आपके बुक में गिवन है, रिचर्ड एच एब्राइट। ठीक है, तो वेयर डिड रिचर्ड एच एब्राइट लिव, वो कहाँ रहते थे, जो एब्राइट थे वो कहाँ रहते थे। तो देखिए बच्चों, जापान, कनाडा, सेंट्रल अमेरिका या पेंसिल्वेनिया, यूएसए। तो कहाँ रहते थे, कितना अच्छे से नाम ये गिवन था चैप्टर में, हम लोगों ने चैप्टर भी पढ़ा था, तो हमें तुरंत ही याद हो गया था कि नहीं जो है जहाँ पर वो रहते थे वो यूएसए में कहाँ रहते थे, पेंसिल्वेनिया में रहते थे। ये प्लेस जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये अपने माता जी के साथ इस स्थान पर रहते थे। चलिए, अब कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। आप फटाफट इसका आंसर करिएगा, क्या होगा। देखिए, रिचर्ड एच एब्राइट पब्लिश्ड हिज सेल्फ थ्योरी इन, जो रिचर्ड एच एब्राइट थे, इनकी जो क्या थी, सेल्फ थ्योरी थी, वो प्रकाशित हुई थी, है ना, किसमें प्रकाशित हुई थी, कौन सी वैज्ञानिक पत्रिका थी जिसमें प्रकाशित हुई थी, तो उसका नाम क्या था वो बताना है। तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आया कि रिचर्ड एच एब्राइट पब्लिश्ड हिज सेल्फ थ्योरी इन, उनकी जो सेल्फ थ्योरी थी वो प्रकाशित हुई थी किसमें, तो ये पत्रिका का नाम दिया हुआ है, मतलब जो उनकी साइंटिफिक जर्नल थी, जो वैज्ञानिक पत्रिका थी, उनके नाम है, देखिए, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, या फिर प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ मैथ्स, या जो अगला ऑप्शन है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ सोशल स्टडी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सी बच्चों वैज्ञानिक पत्रिका थी जिसमें से जिसमें इनका जो सेल्फ थ्योरी थी वो प्रकाशित हुई थी, और लगभग तब उस समय ये लगभग 22 वर्ष के थे, और पहली बार ऐसा हुआ था कि इस वैज्ञानिक पत्रिका में इनके स्टूडेंट्स के, कॉलेज स्टूडेंट के लेख को क्या प्रकाशित किया गया था, ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। तो क्या है करेक्ट जवाब, क्या होगा बच्चों इसका, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, ये होगा इसका सही जवाब। कोई भी डाउट नहीं है ना, क्योंकि इतने अच्छे से हम लोगों ने जब चैप्टर को पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने समझा था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कितने इजी हैं, लेकिन इजी आपको तभी लगेंगे जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वरना ऐसे तो तुक्के में तो हो सकता है एक दो सही चले जाए, है ना, लेकिन अगर आपको करेक्ट करने हैं और जो है तो उसके पहले आप अगर एक बार चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप जो है आसानी से कर लेंगे। एब्राइट्स मदर इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन, मतलब जो एब्राइट्स की माता जी थी, इनकरेज्ड, उन्हें प्रोत्साहित किया, हिज इंटरेस्ट इन, मतलब उनके इंटरेस्ट को, रुचि को उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया, किस चीज के लिए, पेंटिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, लर्निंग के लिए, या लिसनिंग के लिए। तो जो एब्राइट की माता जी थी उन्होंने उन्हें क्या किया, इनकरेज किया, मतलब प्रोत्साहित किया, हिज, उनके इंटरेस्ट, रुचि को किस चीज के लिए बच्चों, तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर, लर्निंग। ठीक है, पेंटिंग, स्विमिंग, लिसनिंग ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, लर्निंग, मतलब सीखने की रुचि के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया था एब्राइट की माता जी ने एब्राइट को। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप करेंगे इसका आंसर। क्या है, एब्राइट ऑल्सो बिकेम ए चैंपियन, फिर डैश लगा हुआ है, एंड पब्लिक स्पीकर, मतलब जो एब्राइट थे, रिचर्ड एच एब्राइट, ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन, वो क्या थे, ऑल्सो मतलब ये भी बने थे चैंपियन, क्या बने थे, चैंपियन डिबेटर बने थे, चेस प्लेयर, या फिर क्रिकेटर, या फिलोसोफर, और साथ साथ में क्या थे, पब्लिक स्पीकर, मतलब लोक वक्ता भी थे, है ना। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा, डिबेटर, ये होगा इसका सही जवाब। तो एब्राइट जो थे वो चैंपियन, डिबेटर और लोक वक्ता भी थे, है ना, ये होगा, मतलब साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो डिबेटर भी थे और क्या थे, लोक वक्ता भी थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। एब्राइट ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द, और फिर डैश लगा हुआ है, गोल्ड स्पॉट ऑन ए मोनार्क प्यूपा, मतलब मोनार्क प्यूपा में उन्होंने कौन से गोल्ड स्पॉट को, क्या मतलब उनका मेन उद्देश्य क्या था। एब्राइट ने प्रयास, देखिए एब्राइट ट्राइड, एब्राइट ने प्रयास किया, टू आंसर द क्वेश्चन मतलब प्रश्न का
उत्तर देने के लिए उन्होंने प्रयास किया दैट कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द, कि मतलब क्या उद्देश्य है किसका, 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑफ ए मोनार्क प्यूपा। मतलब जो मोनार्क प्यूपा में, जैसे आपको इमेज दिखाई थी ना बच्चों जब हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ा था, तो जो मोनार्क प्यूपा था उसके ऊपर जो गोल्डन कलर के जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट थे, उसका वो रीजन जानना चाहते थे कि आखिर ये क्यों होते हैं। लोगों ने कहा कि ये ब्यूटी के लिए होते हैं, मतलब सुंदरता के लिए होते हैं, लेकिन इन्होंने उसका कारण खोजा कि आखिर ये क्यों होते हैं 12 गोल्ड टाइनी स्पॉट, है ना। तो 12 टाइनी स्पॉट, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसका सही जवाब 12 टाइनी स्पॉट। और जब आपको ये इमेज दिखाई गई थी जब हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, तो मैंने दिखाया था कि बच्चों ये मोनार्क प्यूपा है और इसमें ये 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट है। तो इसका इन्होंने कारण खोजा था कि आखिर ये किस वजह से होता है। तो इन्होंने पाया कि जो है ये हार्मोन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि उसके बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट में क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात क्लियर है यहाँ पर। तो उनका मेन उद्देश्य क्या था, ये जानना था कि मोनार्क प्यूपा में ये जो 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट होते हैं इसका कारण क्या है। ओके, कोई भी डाउट नहीं है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के, यानी कि आपके सप्लीमेंट्री रीडर का ये जो 6 चैप्टर था बच्चों, मेकिंग ऑफ द साइंस, मेकिंग ऑफ ए साइंस, ये चैप्टर के हम लोगों ने एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। कितने एमसीक्यूज करे हैं बच्चों हम लोगों ने, टोटल 15, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट थे। आपने देखा कि इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन थे, है ना। और आपके एग्जाम में टोटल सप्लीमेंट्री से कितने आते हैं क्वेश्चन, कितने आते हैं एमसीक्यूज वाले, 5 आते हैं। तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो एक बार पहले चैप्टर को पढ़िए, पढ़ने के बाद अगर आप इसको करेंगे तो फिर आप अच्छे से कर लेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में इनके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के साथ में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।